नमस्कार, मैं रामा निवास और आप देख रहे हैं भारत दर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का रण अभी दूर है, लेकिन सियासी तापमान अभी से चरम पर है। वादों, आरोपों और रणनीतियों का खेल भी शुरू हो चुका है और इस बार दाव भी बड़ा है। एक तरफ जनता महंगाई, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल अपने अपने मास्टर स्ट्रोक तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव ने एक ऐसा चुनावी दांव चलाया है जिसने बहस को नई दिशा भी दे दी है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए के पेंशन का वादा किया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये वादे सिर्फ सियासी गेम चेंजर बनेंगे या फिर चुनावी रणनीति का ही हिस्सा है। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए स्पष्ट एजेंडा पेश किया, जिसमें उन्होंने जनता से जुड़े सीधे मुद्दों यानी कि जो बड़े मुद्दे हैं जनता के बीच उनको केंद्र रखा। बिजली, महंगाई, स्वास्थ्य और महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा। उनका सबसे बड़ा ऐलान ये रहा कि यदि सपा सरकार बनती है तो प्रदेश के हर उपभोक्ता को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, जो कि सीधे मध्यम और निम्न वर्ग के घरों को राहत देने की कोशिश होगी। इसके साथ ही महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए तक के पेंशन देने का वादा भी किया गया है, जो कि आर्थिक सशक्तिकरण के बड़े दावे के रूप में सामने आया। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि अखिलेश यादव ने मौजूदा योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए स्मार्ट मीटर को शोषण का माध्यम बताया और आरोप लगाया कि इसके जरिए बिजली बिलों में अनियमित बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि ठेके देने से पहले ही कंपनियों से एडवांस कमीशन लिया जाता है, जिसकी भरपाई आम जनता से अधिक बिल वसूल कर की जाती है। यह आरोप सीधे तौर पर सिस्टम में भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। उन्होंने स्मार्ट मीटर की जो तुलना है वो ईवीएम से करते हुए हेरा फेरी का संकेत भी दिया है, जो कि राजनीतिक रूप से एक बड़ा और विवादास्पद बयान माना जा रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए एक कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का संदेश दिया है और 2027 में हर सीट जीतने के लिए ठोस रणनीति बनाने का आह्वान भी किया है। उनके भाषण में बार बार ये बात उभरती हुई नजर आ रही है कि प्रदेश की जनता स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, खाद की कमी और तो और बढ़ती महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने भाजपा सरकार को लोकतंत्र और तो और संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरीके से चरमरा चुके हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है और ये कहा है कि सरकार जनता का भरोसा अब खो चुकी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख यानी कि अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा समाजवादियों को बदनाम करने के लिए भ्रामक तरीके से प्रचार कर रही है, लेकिन जनता अब इन चालाकियों को समझ चुकी है और सबक भी सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये उभर के सामने आता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही अपने अपने चेहरों और रणनीतियों को कैसे सेट कर रहे हैं और इसी संदर्भ में ये भी समझना जरूरी है कि आखिर सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को क्यों प्रमुखता दी जाती है। तो कुल मिलाकर ये पूरा सियासी परिदृश्य बताता है कि 2027 का चुनाव सिर्फ वादों का नहीं बल्कि भरोसे, रणनीति और जन भावनाओं की गहराई से समझ का चुनाव होगा, जहां हर बयान, हर फैसला आने वाले परिणामों की दिशा भी तय करेगा। अब नजर इस बात पर टेकी है कि क्या ये वादे जमीन पर भरोसा बना पाएंगे या फिर जनता के मन में जनता को भरोसा दिला पाएंगे या फिर बस एक चुनावी जुमले के तौर पर ही रह जाएंगे। 2027 का चुनाव भी दूर है, अभी काफी महीने बाकी हैं, लेकिन संकेत साफ है कि लड़ाई अब सीधे जनता के मुद्दों पर होगी। बिजली, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक राहत और तो और कानून व्यवस्था, यही असली एजेंडा बनने वाले हैं। आने वाले समय में कौन इस भरोसे को जीतता है और कौन सिर्फ वादों तक ही सीमित रह जाता है, यही तय करेगा उत्तर प्रदेश की अगली सियासी तस्वीर।